आप सबके संज्ञान में विषय है कि गोड्डा जिला के लालमटिया में वहां के रहने वाले थे सूर्या हांसदा जी, जिनको 10 तारीख को देवघर के मोहनपुर के पास से गांव से उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जा करके वास्तु स्थिति की जानकारी ले कि वास्तव में ये घटना क्या है। चूंकि उनके परिवार से उनकी माँ, उनकी पत्नी और समाज के भी बाकी सारे लोग उस घटना को कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने उनकी हत्या की। तो ऐसी हालत में जानकारी प्राप्त करना ये जरूरी है। तो फिर हमने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। उसमें अर्जुन मुंडा, उसके बाद भानु प्रताप शाही जी यहाँ उपस्थित है, अमर कुमार बावरी जी, रणधीर सिंह जी, गोड्डा से पूर्व विधायक रहे अमित मंडल जी, गोड्डा की महिला मोर्चा की मेरे प्रदेश की नेत्री है और गोड्डा में अधिवक्ता भी है, गोड्डा कोर्ट में अनीता सोरेन, और फिर दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी। इस प्रकार 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और 17 तारीख को 7 के 7 लोग लालमटिया, जहां सूर्या हांसदा जी का घर था, वहां पहुंचे और फिर लोगों से लोग मिले, उनके परिवारों से भी लोग मिला और लोगों ने बात की। तो बातचीत में जो भी उन लोगों ने जानकारी दी है, क्योंकि वो रिपोर्ट ही है उन लोगों की, ये वहां से लोग आए थे। फिर कल रात में यानी इस कमेटी में जो 7 सदस्य थे अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, उस 7 लोग उपस्थित थे रात में, कल शाम में, और फिर हमें एक रिपोर्ट इन लोगों ने सौंपा है। तो इसी को आप सबके समक्ष मैं कोई जिस्ट बताना चाहूंगा कि एक तो सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। मुझे लगता है वो 4 बार वो चुनाव भी उस क्षेत्र से लड़े और करीब करीब झारखंड में हमें लगता है जो महत्वपूर्ण, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी में भी संभवतः कुछ दिनों तक वो रहे। कहने का मतलब है कि वो जो व्यक्ति थे सूर्या हांसदा जी, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति रहे और साथ ही उस क्षेत्र में जो लूट मची हुई है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, या फिर आदिवासियों का जो प्रताड़ना होती है माफियाओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, उसका वो मुखर होकर के विरोध करते थे। यानी ये जो भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे। और
उनको समाप्त करने की एक प्रकार से साजिश रची जा रही थी। और उस साजिश का एक वाक्य मैं कहूंगा कि 11 जून 2025 को सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ है वो न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के एक प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के खासम खास, संभवतः शायद उनके विधायक प्रतिनिधि भी है, अवैध खनन या कई एक मामले में जेल भी वो जा चुके हैं। और एक राजनीतिक सभा में वो 11 जून को कहते हैं जो सरकार की बात जो नहीं सुनेगा पुलिस उनको गोली से उनको मार देगी। और 11 जून को भाषण देते हैं और उसके ठीक एक दिन के बाद एक कोई मुकदमा उसी में से 12 जून को उनका नाम जोड़ दिया जाता है, सूर्या हांसदा जी का। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से उनकी हत्या की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसमें से बाकी लंबा चौड़ा है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विषय है, उसको मैं आप सब लोगों के सामने उल्लेख करता हूं। एक तो 10 अगस्त 2025 को शाम के 6 बजे देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना, वहां गांव है नावाडी से सूर्या हांसदा को उनके रिश्तेदारी के घर से उनको गिरफ्तार कर दिया। पुलिस कोई वर्दी में नहीं गए थे, यानी सफेद जिसको कह सकते हैं, सादे वर्दी जिसको बोलते हैं, उसमें जाकर के उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल से उनको लोग वहां से ले जाते। जब शाम के समय 6 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है तो घर के तो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन तब तक मीडिया को भी बाकी को ये पता चल जाता है तो संपर्क करने की भी लोग कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ, लेकिन प्रशासन उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को कोई औपचारिक कहीं कोई सूचना भी नहीं देती। क्योंकि वहां इसलिए वो कुछ दिन पहले वो चले गए थे भिलोर अपने इलाज के लिए, उनको टाइफाइड हो गया था तो एक तो कमजोर हो चुके थे, वहां से लौटने के बाद वहीं पर वो थे। और एक विषय है कि जो कि गोड्डा में उनका केस लालमटिया या अन्य जी गोड्डा जिला में है, गिरफ्तारी होती है देवघर जिला के मोहनपुर थाना में। कायदे से तो देवघर जिला में मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करनी चाहिए थी और इसके बाद ले जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ये सारे औपचारिकताएं को कोई पूरी नहीं की, सीधा उनको चुपचाप वहां से गिरफ्तार करके उनको ले जाते। यानी एक प्रकार से जो भारतीय जो न्याय संहिता है उसका भी पालन नहीं किया गया गिरफ्तारी के। और गिरफ्तारी किसी के भी होती है, जहां कहीं भी होता है तो कम से कम वहां के स्थानीय लोगों को, यानी उनकी मौजूदगी में एक प्रकार से शिनाख्त होता है ना कि भाई यहां से इनको गिरफ्तार करते हैं तो कोई ना कोई गवाह होना चाहिए। बाकी तो इन सारी चीजों को पुलिस ने किसी को कोई साक्ष्य भी नहीं बनाया। चल जाएगा कि तो उन्होंने इन सारे जो नॉर्म्स होते हैं इसको कुछ भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। तो इसी से ये समझ में आता है 11 जून का जो भाषण है
10 को उनकी गिरफ्तारी जिस प्रकार से जो पुलिस बता रही है, लेकिन उसमें से जो एक प्रोटोकॉल होता है या नियम होता है दंड संहिता की, न्याय संहिता की, लेकिन उन सारे चीजों को भी कोई पालन नहीं होता है। इसे साफ लगता है कि भाई उनकी सुनियोजित तरीके से सूर्या हांसदा जी की हत्या की गई है। उनके परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं, जब उनको पता चला कि उनके ऐसे गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं जहां से उठाएगा तो लोग बताएंगे ही, ऐसे ऐसे उनको लोग लेके, लेकिन पुलिस को भी कहीं कोई नहीं बताते, तो पुलिस भी नहीं बताते उनके परिवारों को। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कर रही है कि भाई उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग है कि उसको पकड़ने के लिए, और वहां पहुंचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहां मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं पुलिस, तो कायदे से क्या होता है कि वहां पे प्रेस को ले जाते, बाकी सारे कुछ दिखाते कि भाई यहाँ मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहां परिवार तक को नहीं पहुंचने देते हैं, प्रेस तक को वहां जाने नहीं देते हैं। फिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जाकर के फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसा ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहां से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जा करके अनन फनन में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध उंध करके, जिसको बोलते हैं कि